नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। होम्योपैथ के क्षेत्र में अगर किसी का नाम लिया जाए तो एक विख्यात नाम है डॉक्टर एसके चटर्जी का। यूँ तो झारखंड में होम्योपैथ के क्षेत्र में कई चिकित्सक हैं, पर डॉक्टर एसके चटर्जी का नाम हर जुबान से सुनने को मिलता है। रांची के फिराया लाल चौक से थोड़ी दूर पर स्थित कल्याणी इंटरनेशनल के निदेशक डॉक्टर एसके चटर्जी का नाम पूरे भारत में फैला हुआ है। झारखंड समेत कई अन्य राज्य से रोगी उनके पास आते हैं और निरोग होकर जाते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर एसके चटर्जी का नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। डॉक्टर एसके चटर्जी कैंसर सहित कई अन्य जटिल रोगों का इलाज बखूबी जानते हैं और उसके एवज में एक सामान्य सी राशि लेते हैं। डॉक्टर एसके चटर्जी का मानना है कि हमें निरोग होने के लिए प्रकृति से जुड़ना होगा। आध्यात्म और प्रकृति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आरोग्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टर एसके चटर्जी से जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्र ने कुछ खास बातचीत की है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर एसके चटर्जी ने क्या कहा। सर, कैंसर से बहुत लोगों की मौत हो रही है, तो इसको किस तरह से इलाज? कैंसर एक व्यापक पैमाना है इसका और इसके कारण बहुत व्यापक है। तो किस जैसे होते हैं उसके आधार पर अगर प्राइमरी लेवल का हो तो अगर छेड़छाड़ नहीं हुआ हो तो उसमें से बहुत आसानी से लोगों को निकाला जा सकता है। झारखंड की जनता को क्या कहेंगे आप आज के समय परिस्थिति में स्वस्थ रहें लोग, इसके लिए क्या संदेश दें? यहाँ का प्राकृतिक जो पर्यावरण है बहुत ही सुंदर और बहुत ही इको फ्रेंडली है। लोग इसको बर्बाद न करें और ये पगडंडी अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है। लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे खुशी है कि शायद एक दिन बड़ा रास्ता बनेगा, बशर्ते कि सरकार की जो सिस्टम है वो सिस्टम इसको इनकरेज करे। सर, क्या कारण है इतना कैंसर और शुगर इतना महामारी में इतना फैल रहा है? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसको पैदा करने में मदद भी करते हैं। हाँ, और वो लोग नहीं है, डॉक्टर ही है। जी। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज एक खास मुलाकात में मैं आपको ले चलता हूँ झारखंड की राजधानी रांची के एक मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक, जिन्होंने झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होम्योपैथ के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सैकड़ों मरीज उनके यहाँ आते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं। तो आइए आपको हम सीधे ले चलते हैं डॉक्टर एसके चटर्जी, ख्याति लब्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एसके चटर्जी, और हम उनसे बात करते हैं। सर, जीएन भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है मेरे क्लिनिक में। और आप जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रश्नों की जवाब अच्छी तरह से दूँ ताकि लोगों तक मेरी संवाद पहुँचे। सर, आज के समय में होम्योपैथ का जो दुनिया है वह कितना प्रासंगिक है? आज जिस तरह बीमारी फैल रहा है धीरे धीरे और एलोपैथ के दुकानों में लंबी भीड़ें लग रही है, उस स्थिति में होम्योपैथ कितना प्रासंगिक है? जी, मैं ऐसा करता हूँ। एक यहाँ पंडित जी हैं और काफ़ी लोग प्रिय भी हैं और बरियातों में रहते हैं। वो मेरे साथ इस समय भेंट करने आए हैं। मैं उनके तरफ से कुछ बातें आपको सुना रहा हूँ ताकि वो क्या कहते हैं, जिनके बहुत पुराने भी हैं, हमसे वो परिचित भी हैं। 4 साल से मेरे यहाँ पेशेंट भेजते भी हैं, खुद भी आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनसे भी थोड़ी सी व्यवस्था को जानकारी देख ले आप कि आज तक उनको क्या होगा। मेरा नाम पंडित दिवाकर शास्त्री, मैं बरियातू रहता हूँ। बरियातू हाउसिंग कॉलोनी में श्री राम जानकी महादेव मंदिर, उस मंदिर का पुजारी हूँ। स्वास्थ्य मेरा इतना प्रतिकूल था कि यहाँ एलोपैथ के माध्यम से लगभग दर्जनों डॉक्टर को दिखा लिया और दर्जनों चेकअप और कई प्रकार के इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर लोग करवाए उनको किया। प्रतिदिन स्थिति बदतर से बदतर होते चली गई। लगभग 1-1.25 महीने के बाद मेरी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। याद है दिन हमको, जब इनके डिस्पेंसरी में आज से 13 वर्ष पूर्व हमको कोई इनके जानकार उन्होंने मुझे लेके आया था। मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि बिलावर, बेंगलोर कहीं भी जाऊंगा इलाज के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल थे।
इनके पास आए, मेरी जो समस्या थी इन्होंने देखा, तुरंत अपने पेशेंट को छोड़ करके और मेरे नब्ज को देखा इन्होंने। उसके बाद मेरे मुंह में दवाई डाली, डालने के बाद कहे कि आराम से लेट जाओ। करीब 1 घंटे के बाद मेरी नींद खुलती है और मेरे स्वास्थ्य में उसी समय तत्काल, लोग कहते हैं कि होम्योपैथ तुरंत असर नहीं करता है, लेकिन मैं जीवंत प्रमाण हूँ कि तत्काल घंटे के बाद ही मेरे स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। कि रोग के लिए समर्पण भाव से समर्पित हैं और बिना इनके अनुमति के कहीं एलोपैथ का सर्दी खांसी की दवाई भी नहीं खाते हैं लोग, पूरा परिवार। माता जी, आप यहाँ पर अभी किस काम से आई है? दर्द हुआ पैर में, जी जी। तो आज 5-6 साल के पहले से यहाँ से दवाई खाए है ना, तो कुछ थोड़ा सा का बहुत राहत हुआ। फिर हम हजारीबाग से आए हैं अपने बेटा के यहाँ, तो बेटा को बोले कि बेटा चलिए थोड़ा सा दिखा दीजिए। ठीक है चलिए, फिर दवा वास्ते में फिर आए, खत्म हो जाता तो बेटा लेके पहुँचा देता घर पर। डॉक्टर एस के चटर्जी के यहाँ आप इलाज कराए तो उससे फायदा मिला आपको? बहुत फायदा मिला शरीर में, और थोड़ा सा मैंने शरीर में अच्छा लग रहा है। तो फिर हम आते हैं, जब भी आते हैं तो डॉक्टर जी पास ले आते हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से आई? हजारीबाग से आए हैं, जसोदा शर्मा मेरा नाम है, ये अंकल का नाम। और आपके यहाँ किन किन लोगों को लाभ मिला है? हाँ बहुत ही, वो चंडीगढ़ में रहती है, ज्योति नाम है उसका, बहू का, संजली बहू थी। तो डॉक्टर ने बता दिया कि आपके बहू के पथरी हो गया है, तो वहाँ दवाई करवाएं। फिर नहीं ठीक हुआ तो यहाँ 1 महीना रह के मेरी बहू को दवाई दिए डॉक्टर साहब। फिर यहाँ से लेकर के चंडीगढ़ तक ले दवाई भिजवा दिए, 1 साल तक मेरी दवाई खाई, ठीक हो गई। एक व्यक्तिगत उपलब्धि आपके सामने इसलिए पेश किया कि मैं अगर कुछ कहूँ तो हो सकता है अतिशयोक्ति कहा जाए जी। या अतिवाद के ऊपर आधारित बातें होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आज के दिन में ही होम्योपैथी की विशेष आवश्यकता है लोगों को, जहाँ दवा की जटिलता आयुर्वेद, यूनानी, हकीमी और आपके एलोपैथ वगैरह के ट्रीटमेंट के बाद लोगों की जो दुरावस्था होती है, जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इस कॉम्प्लिकेशन को भेद करने के लिए एकमात्र होम्योपैथी है जो सहूलियत दे सकता है। सर, किस रूप में आप देखते हैं एलोपैथ और होम्योपैथ जो है सर, जिस तरह बीमारी पूरे भारत में आज पाँव पसार चुकी है, और एलोपैथ में लोग जाते हैं, उनको वहाँ मिलता नहीं है समुचित इलाज उनका, और परेशान सब हैं अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए, और आपके यहाँ लंबी लाइनें लगी रहती है। सर, आप कैसे इसको टैकल करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, लंबी लाइन की बात ये नहीं है, बातें ये है, एक तो हमारे साथ टेक्नोलॉजी है, यानी कि हम सारी चीज़ को कंप्यूटराइज रखते हैं, रिकॉर्ड को रखते हैं, और इसी के माध्यम से पुरानी रिकॉर्ड को देखते हुए पेशेंट जो मेरे हैं उनको आगे की जो है उसमें कम समय लगता है, क्योंकि पुरानी जो भी इनकी व्यथा है और वर्तमान दोनों के अंदर सिमिलैरिटी को देखते हुए दवा को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें सहूलियत होता है, समय कम लगती है। लेकिन नए पेशेंट जब आते हैं तो उनके लिए मुझे ज़्यादा समय देना पड़ता है, उनकी एक एक बात सुनने के बाद टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड टोटलिटी ऑफ द बॉडी लैंग्वेजेस, उनकी जो एक्सप्रेशंस हैं उसी के ऊपर हम लोग प्री डायग्नोसिस करते हैं, फिर आगे की दवा को सेट करते हैं, हाँ, ताकि एक लंबी थेरापी उनको दिया जाए। सर, आपके यहाँ कौन सा असाध्य रोगों का इलाज आप करते हैं? ऐसे तो सामान्यतः सर्दी बुखार तो लोग का है ही, जी जी, वो तो मैं उसको कुछ मामूली समझता हूँ। जी, वो बस 5 दिन की 7 दिन की दवा, एक पैकेज, छोटी सी पैकेज, एज ए जस्ट क्या कहिएगा एक्यूट केस समझ करके देते हैं। लेकिन क्रॉनिक में जो केसेस होती हैं, जैसे कि सोरियासिस, जैसे कि एक्जिमा, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे कि अभी दिवाकर जी बात कर रहे थे, बात करते समय उनकी जो आवाज़ आ रही थी, ये लैरेंजाइटिस एंड फेरेंजाइटिस की जॉइंट इफेक्ट है। इनकी थ्रोट अभी काफ़ी पकड़ी हुई है और ठंडा इनको लगा है, क्योंकि ये पंडित जी हैं, पूजा पाठ नहान धोआन का इनका थोड़ा भी ठंडा के मौसम में ज़्यादा ही होता होगा, तो इसलिए पकड़ लिया है। तो अब इनको देखभाल करना होगा उस तरह से। और एक्यूट डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, इनकी इलाज हम नहीं कर पाते, बाकी सारी बीमारी ही हम जितना भी कठिन हो। सर, शुगर आजकल महामारी बन गया है सर, और कैंसर से बहुत लोगों की मौत हो रही है।
तो इसको किस तरह से इलाज करते हैं? ना, इसके ऊपर मैं एक बात बताता हूँ। कैंसर की जो बीमारियाँ हैं ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि एलोपैथिक दुनिया या और दुनिया की कहना है कि टोबैको ईटिंग, मद्यपान या कोई भी क्रॉनिक केस अगर रहा और वो अगर इल हैंडल हुआ तो कभी भी एक स्किन का प्रॉब्लम भी एपिथेलियोमा में कन्वर्ट हो सकता है, और किसी विशेष बीमारी को इलाज के दौरान भी ब्लड कैंसर हो सकता है। तो कैंसर एक व्यापक पैमाना है इसका, और इसके कारण बहुत व्यापक है। तो केस जैसे होते हैं उसके आधार पर अगर प्राइमरी लेवल का हो तो अगर छेड़छाड़ नहीं हुआ हो तो उसमें से बहुत आसानी से लोगों को निकाला जा सकता है। सर क्या कारण है इतना कैंसर और शुगर इतना महामारी में इतना फैल रहा है? हाँ, इसके बारे में अगर बोलने जाएंगे तो मेरी उंगली कुछ इस दिशा में चल जाएगी जो बहुत ही घातक होगा मेरे लिए भी और समाज के लिए भी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इसको पैदा करने में मदद भी करते हैं। हाँ, और वो लोग नहीं है, डॉक्टर ही है। जी जी। हाँ, लेकिन उसके ऊपर बोलना ठीक नहीं है। हाँ, क्यों सर? मैंने मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा कि लोगों ने ट्रीटमेंट कराया टाइफाइड का, और टाइफाइड के बाद डेवलप कर गया शुगर, और शुगर रिपोर्ट में आ गया 300 जी जी पीपी। जी। ऐसे भी है। तो अपराध है ना सर एक तरह से आम लोगों के साथ की? तो मैं अपराध नहीं कर सकता। सिस्टम और व्यवस्था जो है, डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, वो भी उसके बारे में जानकार आदमी है जी। लेकिन उनके लिए जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है, जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट किसी इलाज के लिए दिया जाता है किसी पर्टिकुलर पेशेंट का, तो उसको फॉलो करते हैं, अपने लिए utmost प्रयास करते हैं। उस प्रयासों में उनकी गलती नहीं है, लेकिन सिस्टम के अंदर गलती है जहाँ से ये पैदा होता है। तो इसलिए अपराध कैसे कर सकते हैं? ये अपराध ही नहीं है, कोई भी अपराधी नहीं। अगर मैं भी कोई काम कर रहा हूँ, मेरे भी कुछ सिस्टम्स हैं, उस पर काम कर रहा हूँ, किसी का अगर एग्रावेशन होता है तो लोग बोलते हैं नया बीमारी पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं है। हर जगह सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सिंसियरिटी की कमी है, और एप्लीकेटिव मूड में आकर के कहीं ना कहीं सेकेंडरी लेवल ऑफ जनरेशन हो सकता है। हाँ सर, कोविड-19 से में क्या भूमिका उस पर लोग बहुत परेशान रहे, तो लोगों को होम्योपैथिक के माध्यम से क्या मिला है लोगों को? देखिए, इसमें सरकार ने तो हमारे तरफ से बिल्कुल आंखें मोड़ लिया, लेकिन आयुष ने भी आंखें मोड़ ली, तो हम लोग को तो मौका मिला नहीं। लेकिन फिर भी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमने 4 स्टेज में ट्रीटमेंट किया, और मुझे फेल्योर कहीं भी नहीं। बल्कि अभी रिसेंट एक घटना मैं कह रहा हूँ कि किसी मेरे एक परिवार जो मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे फॉलोअर भी हैं, उनके पिताजी को हो गया कोमा और ब्रेन हेमरेज, और वो गिर गए, माथा में चोट लगी, हेमरेज हो गया, और उनको जो है मेडिकल में भर्ती किया गया। करीब 25 लाख रुपये अब तक उनका खर्चा हो गया। अभी भी वो ठीक नहीं है, लेकिन उनको सेवा करने में जो लड़के वहाँ गए थे, उनकी मिसेज गए थे, दोनों लड़के को हो गया कोविड पॉजिटिव, है कोरोना पॉजिटिव, मिसेज को भी हुआ पॉजिटिव। 2 बच्चों ने भरोसा किया मुझ पर, दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, कोई सफर ही नहीं रहा। तीसरा जो प्रोटोकॉल फॉलो किया, ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, जो प्रोटोकॉल फॉलो किया, जिसने एंटीबायोटिक वगैरह लिया, उसके आज लांग में पैचेस हैं। अभी भी 10 दिन की दवा वो बोल रहे हैं कि हम खाएंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर दिए हैं। उनको एलोपैथी पर भरोसा है, जिनको एलोपैथी पर भरोसा है वो कंटिन्यू आज भी कर रहे हैं, आज ही वेट कर रहे हैं। होम्योपैथी का विकास और होम्योपैथी की चर्चा के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। लोग पूछे सवाल, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अगर टेक्निकल सवाल भी कोई मुझसे करे तो मैं उनसे बात भी करता हूँ और उनको जानकारी भी देता हूँ। और इस क्लिनिक के अंदर भी केवल मतलब दवा के बारे में बात नहीं होती है। हम ऑलवेज, आपने भी देखा अभी कि लोगों से हम किस तरह सवाल करते हैं और लोगों के साथ सामाजिक अवस्था के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरा क्लिनिक केवल मतलब होम्योपैथिक क्लिनिक नहीं है, मैं सजग हूँ, मैं व्यवस्था में सजग हूँ। सर, झारखंड की जनता को क्या कहेंगे आप? आज की समय परिस्थिति में स्वस्थ रहें लोग, इसके लिए क्या संदेश है? एक ही संदेश देंगे, झारखंड कंजस्टेड एरिया नहीं है, फैली हुई एरिया है। यहाँ का प्राकृतिक जो पर्यावरण है बहुत ही सुंदर और बहुत ही इको फ्रेंडली है। लोग इसको बर्बाद ना करें, लोग इसको कंजस्टेड ना करें, इसको बर्बादी ना हो।
और लोग यहाँ के जो भी खाना पीना खाते हैं वो स्वच्छता या स्वच्छ है, वो अपना ग्रहण करें। यहाँ के ज़मीन उपजाऊ है, फसलों की कमी नहीं है, अनाज की भी नहीं और ना तो सब्जी की है। यहाँ से सब्जी बाहर तक जाती है। झारखंड के लोगों को बोलेंगे आप लोग जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप लोग इसको मेंटेन करने का यानी कि बना के रखने का प्रयास करिए। इसको कीड़े लगने मत दें। बहुत सी कीड़े हैं जो रेंगने का कोशिश करते हैं, आप लोग उन कीड़े को रेंगने ना दें। और अगर आप चाहें, अगर आपके लिए बहुत दिक्कत है तो आप लोग होम्योपैथी सहज व्यवस्था है, पहले उनके पास जाएं। मैं आज संतुष्ट हूँ होम्योपैथिक एप्लीकेशंस एंड ड्रग की जो एफिकेसीज है उससे, इसलिए मेरा संतुष्टि उस खोज की संतुष्टि जो मैं चाहता कि ऐसी एक व्यवस्था हो। माना हम अकेले बहुत नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड करेंगे, लेकिन फिर भी एक रास्ता तैयार करें जो आम लोगों के लिए शायद एक अच्छी सड़क कल को जा करके एक पक्की चौड़ी सड़क बने। आज भले ही ये पगडंडी है, लेकिन मैंने एक पगडंडी पर चलना शुरू किया था और ये पगडंडी अब धीरे धीरे मजबूत हो रही है, लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे खुशी है कि शायद एक दिन बड़ा रास्ता बनेगा। बशर्ते कि सरकार की जो सिस्टम है वो सिस्टम इसको इनकरेज करे। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय जीवन भारत को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम मेरी कुछ बातें लोग तक पहुँचेंगी और शायद लोग इसके लिए अनुप्राणित होंगे और लोग आगे बढ़ेंगे, कार्यक्रम की सफलता होगी। और मेरी जो इच्छा है लोग और जुड़ते चलेंगे और आगे एक अच्छी माहौल होम्योपैथी के लिए मेरे लिए, बल्कि होम्योपैथी के, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी होम्योपैथी पर भरोसा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस जानकारी के लिए मैंने दौड़ पड़ा था खोज में, शायद उनके अंदर भी एक खोजी व्यवस्था तैयार हो और उस खोज में शायद होम्योपैथी आगे भी बहुत बड़ी एक रास्ता तैयार करे।